के सफाई ठेका कर्मियों ने रैली निकल कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन व नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 31 जुलाई 2026। दिनेश गुसर ने बताया, महाराणा भूपाल चिकित्सालय के समस्त ठेका कर्मी हाथों में तख्तियां लिए ठेका प्रथा बंद करो, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाओ के नारे लगाते हुए महाराणा भूपाल अस्पताल से चेतक सर्कल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां निम्न मांगों के बारे में बताया गया। 6,000 से लेकर 7,000 रुपए मासिक वेतन ठेकेदार द्वारा दिया जाता है। महंगाई के दौर में क्या इतने कम वेतन से गुजरा हो सकता है? ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर, मजदूरों के शोषण को रोकने को लेकर, न्यूनतम मजदूरी लागू करना सहित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। और इनको सही किया जाए, ये मांग हमेशा संघर्ष समिति उठाती है। आप सभी साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। इंटक के 11 लाख मजदूर, 11 लाख कर्मचारी आपके साथ है और हम इस सरकार को भी, भजनलाल सरकार जो नींद में सोई हुई है, आज 5 से 7,000 रुपए इनको कर्मचारियों को मिलते हैं। ये बात हमने इंटक के फोरम पर भी उठाई है और आगे भी हम उठाते रहेंगे। इस संघर्ष समिति के साथ पूरी इंटक आपके साथ है और जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी इंटक के सभी साथी आपके साथ रहेंगे। मैं राजू भाई, अशोक जी कल्याण और दिनेश जी गुसर को और सभी संघर्ष समिति के हमारे कविता जी को, सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि इंटक के आदरणीय अध्यक्ष जगदीश लाल जी श्रीमाली साहब के नेतृत्व में हम इस मांग को पूरे राजस्थान में उठाएंगे और इस सरकार को होश में लाने का काम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। दिनेश गुसर आज इंटक और बीएमएस दोनों ही संगठनों ने संघर्ष समिति बना के आज से नहीं 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इन मजदूरों को जो शोषण हो रहा है उस शोषण से मुक्ति दिलाना, और सरकार जो अपने बजट में वादे किए कि आपका ठेका प्रथा समाप्त कर रहे हैं, ऐसे कह के इन मजदूरों को, भोले भाले मजदूरों को बेवकूफ़ बना के जो वोट लिए हैं, अभी आने वाले वोट में उनको ये दिखाएंगे आज उनका शोषण हो रहा है। 5-6 हज़ार रुपये में अपना घर परिवार मजदूर कैसे चलावे। हम सरकार से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, तुरंत प्रभाव से कोई आश्वासन ले, डिसीजन ले और इन ठेका प्रथा समाप्त करे। नहीं करे जब तक इन मजदूरों को संविदा पे रखे, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करे। इन मजदूरों का परिवार और घर कैसे चले, ये एक बार आप 6,000-7,000 रुपये लेके आप देखो। इस सरकार से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इनका न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करे। 3 साल से कोई न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसीलिए आज ये हमें संघर्ष समिति के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। दोनों ही संगठन मिलके संघर्ष समिति बने और आगे भी इसी तरह की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार तक, जयपुर तक जाना पड़े तो, विधानसभा का घेराव करना पड़े तो करेंगे। जय भारत। कांग्रेस सरकार थी जिसमें अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसमें उन्होंने आरजीसी बोर्ड का गठन कर और कर्मचारी को सीधे लेना प्रस्तावित था, लेकिन भजनलाल सरकार आने के बाद ना तो उन्होंने आरजीसी बोर्ड का गठन किया है और ना ही न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। और 650 रुपये में ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। उस वेतन में कर्मचारी अपना परिवार का, बच्चों का भरण पोषण करना और शिक्षा देना बड़ा असंभव हो गया है। और इसलिए हमने कलेक्टर से को हमने मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन देना ताकि हमारी जो समस्या है वो आगे पहुंचावें। तो पहले तो ये है कि हम ये मांग कर रहे हैं इनसे कि आरटी मेडिकल कॉलेज में संबंधित चिकित्सालय में रही ठेका प्रथा प्लेसमेंट एजेंसी सिस्टम को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। दूसरा यह है कि सरकार ने ठेका प्रथा को समाप्त करने और सरकारी तंत्र का गठन करने की घोषणा की थी, जिसका नाम आरडीसी है, कि तहत कर्मचारी को रखा जाना प्रस्तावित था, जो लागू किया जाए। यह है कि ठेका कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमों समान कार्य समान वेतन के आधार पर नियमित किया जाए। जब तक ठेका कर्मचारी नियमित नहीं किया जाता है तब तक मध्यस्थ ठेकेदार को हटाकर विभाग के माध्यम से सीधा भुगतान सुनिश्चित किया जाए।